आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि हमें प्रूव करना है कि जो ये रिजल्ट्स हमें गिवन है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के साथ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस होता क्या है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या होता है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं और उनसे दो एलिमेंट से दो डिफरेंट कंपाउंड बने, जैसे ए बी और ए बी टू। तो अगर हम एक कंपाउंड को एक एलिमेंट को कर दे फिक्स, तो जो उसके फिक्स्ड मास के साथ जो दूसरा एलिमेंट कंबाइन कर रहा है उसका जो मास है, ठीक है, इसमें अगर इसमें बी का B1 मास कंबाइन कर रहा है, उसमें B2 मास कंबाइन कर रहा है, तो जो ये रेशो है एक्स रेशो वाई, ये एक सिंपल होल नंबर रेशो होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हमें गिवन है कि जो 1.393 ग्राम PbO है उसमें 1.293 ग्राम 293 ग्राम लेड है। ठीक है, 293 ग्राम लेड है। तो इससे पता चलेगा कि हमारे पास O कितना है। O हो जाएगा हमारे पास 0.100 ग्राम। दूसरे में हमें गिवन है 2.173 ग्राम PbO2, जिसमें हमारे पास 1.882 ग्राम लेड है। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2.173 माइनस 1.882 माइनस 1.882, ये कितना हो जाएगा? 192.291 ग्राम, ये हो जाएगी हमारे पास O ऑक्सीजन इस कंपाउंड में। थर्ड हमें गिवन है 1.712 ग्राम Pb3O4, ये हमें कितना देता है? 1.552 ग्राम लेड। तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? 1.712 माइनस 1.552, ये कितनी हो जाएगी? 0.160 ग्राम। ठीक है, तो अगर हम Pb का मास फिक्स कर दें, हम हर किसी में लेते हैं। ए में अगर हम देखें 1 ग्राम Pb के साथ कितना हो रहा है कंबाइंड ऑक्सीजन? 0.100 अपॉन 1.293। बी में कितना हो रहा है 1 ग्राम Pb के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड? 0.291 बाय 1.882। और सी में कितना हो रहा है 1 ग्राम के साथ? 0.160 बाय 1.552। ठीक है, तो जो ये रेशो है इसकी रेशो क्या होगी? सिंपल होल नंबर रेशो होनी चाहिए। तो पहले हम 0.100 बाई 1.293 निकालेंगे तो कितना है? ये आ जाएगा 0.077। ये हमारे पास आ जाएगा 0.291 डिवाइडेड बाय 1.882, ये आ जाएगा हमारे पास 0.154। और सी ये आ जाएगा हमारे पास 0.160 डिवाइडेड बाय 1.552, ये आ जाएगा हमारे पास 0.103। तो जो ये रेशो है 0.077 रेशो 0.154 रेशो 0.103, ये एक सिंपल होल नंबर रेशो होना चाहिए। तो ये क्या रहेगा? अगर हम 0.14 को डिवाइड करके देखें 0.77 से, तो क्या आता है? 0.2। ठीक है, 1 रेशो 0.2। अगर अब 0.103 को डिवाइड करें 0.77 से, तो क्या आता है? 0.13। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 रेशो 2/10 रेशो 13/10। इसको हम लिख सकते हैं 10 रेशो 2 रेशो 13। ठीक है, तो ये आ गई एक सिंपल होल नंबर रेशो। तो इससे प्रूव हो जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस।